हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज पेपर हुआ है 12 फरवरी को, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th क्लास का जो पेपर हुआ इंग्लिश का, उसके आंसर के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में कि किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आएगा। और साथ ही आपको मैं एक बात बताऊंगा कि जिन लोगों ने इंग्लिश ड्रॉप पे विश्वास किया, बताए हुए क्वेश्चन को देख के गए, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और उनको मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से डायरेक्ट पूछा गया, तो आप वो भी देख लेंगे। और स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। फर्स्ट होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए है जो कि पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज आपके सामने, मैं डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो, पैसेज में कुछ जो क्वेश्चन है उनके आंसर कुछ थोड़े से ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं, तो उनको आप एक बार और श्योर कर लेना। बाकी स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज, कि जब राइटर क्या बोलते हैं उसको, एवरेस्ट पे स्टैंड खड़ी थी उस टाइम पे, उस समय उसकी सिचुएशन क्या थी। ओवरजॉयड, जुबिलेंट एंड सैड, नन ऑफ दीज और वेरी सैड। देखो यहाँ पर उसने ये कहा कि जुबिलियंट नहीं होकर, खुश ना होकर, वो क्या थी, सैड थी। क्यों? और सैड होने के पीछे रीजन क्या था कि उसके पास अब और ऊपर चढ़ने का कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वर्ल्ड की जो मोस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, तो वहाँ पर वो चढ़ चुकी थी, क्लाइंब कर चुकी थी। सेकंड क्वेश्चन होगा द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज, कि ऐसे कौन सा इमोशन था जो उसको ग्रिप करके रखा हुआ था, पकड़े हुआ था, वो था ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है द जॉय दैट द राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट लास्ट। द जॉय दैट राइटर फील्स, ये जो जॉय है, खुशी है, वो कब तक बनी रहेगी? लाइफ टाइम बनी रहेगी। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग के अंदर अल्टीमेट क्या होता है? क्लाइंबिंग इसके अंदर होता है, अल्टीमेट क्या था उसके लिए, सबसे बड़ी बात क्या थी? तो उसने जो एवरेस्ट है उस पर क्लाइंबिंग की थी, तो इसका हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। विच अदर समिट इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। कौन सी समिट ऐसी है जो कि ईजियर टू क्लाइंब नहीं होती है? उसके लिए लिखा है अरावली, फिजिकल फिटनेस, थॉट एंड इमेजिनेशन, समिट ऑफ द माइंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। वर्ड चेंजेस यू कम्प्लीटली, आपको कम्प्लीटली क्या चेंज कर देता है? एक्सपीरियंस आपको चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, उसको कहा जाता है समिट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अपोजिट, जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, सैडनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फिर से हमें पैसेज दिया गया जिसमें आपको लाइन टू लाइन है वो आंसर लिखने पड़ेंगे। इसके हम डायरेक्ट जो क्या बोलते हैं उनको, जो वर्ड मीनिंग है उनकी तरफ जाएंगे। यहाँ पर पहले पूछा है सिमिलर वर्ड, पूछा है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी, और यहाँ पर आपके पैसेज के अंदर इसका दे रखा है आंसर, वो होगा शॉर्टेज। शॉर्टेज इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है वेटेस्ट होगा किसका, जो हमारा क्वेश्चन है ड्राइएस्ट। ड्राइएस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेटेस्ट। ड्राइएस्ट का सूखा, वेटेस्ट का गीला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आपको एक ईमेल लिखना है, किसको? अपने प्रिंसिपल को, जिसमें आपको अपना क्या करवाना था? सेक्शन चेंज करवाना है, सेक्शन ए टू सेक्शन बी के अंदर चेंज करवाना है। नेक्स्ट होगा इनफॉर्मल लेटर। और कल मैंने भी कहा था कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर और साथ में ईमेल 100% आता है, तो एग्जाम में वैसे ही पूछा गया है कि आपकी सिस्टर है, उसके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है और वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही है, तो उसको इनकरेज करने के लिए आपको एक लेटर लिखना था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोरी। जो कल मैंने 10 स्टोरी आपको बताई थी, उनमें से दोनों पूछी गई है, एक नहीं दो की दो यहीं से पूछी गई है। एक तो है यूनियन इज स्ट्रेंथ और दूसरी है बैड कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी हमारे वीडियो में से मिलेगा कि मैंने कहा था कि एक फेस्टिवल आपको अच्छे से देख के जाना है, होली और दिवाली के ऊपर। और नेक्स्ट था माई स्कूल, जो कि बहुत ईजी होता है, ईजिली इसको लिख सकते हैं। अब बात करेंगे ग्रामर सेक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस से पूछा गया। माई फादर ब्लैंक रन ए माइल एवरी डे। देखो एवरी डे, ईच प्लस एवरी डे, रेगुलरली, ओपन, ये जब रेगुलरिटी को बताते हैं प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है माई फादर, और इसका आंसर हो जाएगा रन्स। नेक्स्ट है राजू ब्लैंक प्ले इन द ग्राउंड वाइल। देखो वाइल लिखा हुआ है, एक काम हो रहा है हेल्पिंग मदर, और दूसरा एक काम साथ साथ और चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा राजू वॉज प्लेइंग। राजू वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वी प्लेइंग गो टू जयपुर टुमारो। टुमारो के लिए डायरेक्ट फ्यूचर सिंपल आ जाएगा, और आई और वी के साथ किसका यूज होता है? सेल का, तो सेल गो, या फिर आप अपोस्ट्रोफी डबल एल गो भी लिख के आ सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है द थीप ब्लैंक एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। देखो बिफोर दिया हुआ है, बिफोर से पहले क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पर दे रखी है अराइव्ड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैड एस्केप्ड, और एस्केप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डी, ऐड कर देंगे इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बोथ राम एंड श्याम। देखो बोथ आ गया और एंड, तो राम एंड श्याम, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आएगी आर। नेक्स्ट है इधर सुमित और मनीष। देखो इधर और का यूज किया गया, या तो सुमित या फिर मनीष, दोनों साइड वैसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर हैज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मिताली इज हार्ड वर्किंग, मिताली इज इंटेलिजेंट। तो इसका हो जाएगा मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2, अनिल इज अ रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी। यूज किसका करना है, बट का, तो ऐसे हो जाएगा अनिल इज अ रिच पर्सन बट अनहैप्पी। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, तो लिखा है इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप। वर्ब है वॉन, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड कप, तो हो जाएगा द वर्ल्ड कप वॉन दे रखी है हमें, विन वॉन सेकंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा वॉज वॉन बाय द इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। तो हो जाएगा द वर्ल्ड कप वॉज वॉन बाय द इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज सेंटेंस को हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक से हमें कुछ पैसेज दिए गए, और उसके आप आंसर आज इजीली करके आए होंगे। हु वॉज विद द यंग सीगल ऑन द लेज। उस सीगल के साथ लेज पे कौन था, कोई नहीं था, वो अकेला था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वॉट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू। वॉट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू, तो क्या करने के लिए वो डर रहा था, फ्लाई करने के लिए, ऑप्शन सी। थर्ड है वॉट वॉज स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ हिज लेज। लेज के नीचे उसको क्या दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक सी दिखाई दे रहा था। वॉट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, उसको फ्लाई करने के लिए सपोर्ट कौन नहीं करेंगे, हिज विंग्स, ये उसकी थिंकिंग थी। नेक्स्ट पैसेज अगर आपने किया होगा तो उसका आंसर हो जाएगा व्हाट वाज ब्यूटीफुल। किसको बताया गया है, पोइम को। हाउ मेनी बेबी डकलिंग्स दे हैड, कितने थे, 3। बाय हुम द बेबी डकलिंग वर बीटन टू डेथ, कि पीट पीट के किसने मार दिया था, फादर स्वॉन के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेकिंग दीज डेज। आजकल क्या करने लग गए थे, वो जोक्स करने लग गए थे। और वैसे भी आप ऑप्शन देखेंगे हाउस ब्रिज रोड टीचर, ये काम बनाने का काम थोड़ी करेगा। नेक्स्ट है अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस के बारे में, और यहीं से मैं बता रहा था कि आपको क्वेश्चन जो इंग्लिश ड्रॉप के वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं आप वो देख के जाएंगे, उनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा बैक लेके चलता हूं और आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूं कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार आप क्वेश्चन देख लो। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट ideals does he set out for the future of the South Africa? I will take the risk. What is the risk? What are the elders in Goa nostalgic about? Next question होगा what is the story about the Kodau people's descent? What did next है what did Valli find out about the bus journey? How did she get out these details? Next question है write the character sketch of Lomo. At first what does Jubuko suspect regarding Lomo's reason for coming? What has Lomo actually come for? ये हो गया। नेक्स्ट ये अमेंडा वाले का है कि उसको क्या कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, होमवर्क के लिए कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, फोक को रेफर किया गया। अब वापस से फिर से क्वेश्चन आंसर आ गए। पोइम से क्वेश्चन है व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रॉस एक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। नेक्स्ट है व्हाट सजेशन डज द पोइट गिव फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइगर। मैंने कहा था कि इन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से किसी एक एनिमल की आइडेंटिफिकेशन आपसे जरूर पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, इस बार भी पूछी जाएगी, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाई डजंट द पीपल ऑफर द बॉय मनी टू बाई अनदर बॉल, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एनी वन आपको करना था। वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, जो कल मैंने पोइम के क्वेश्चन दिए थे उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये ही क्वेश्चन है। व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये ही बताया था, और आप वापस एक बार वीडियो बैक जाके चेक कर लेंगे, आपके सामने प्रूफ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, वाई इज मिसिज पम्फ्रे वरीड अबाउट रिकी, व्हाट इज ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। चैप्टर का नाम चेक करेंगे, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, मिडनाइट विजिटर। इसका क्वेश्चन है, हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मैडम लोसेल वॉज, वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। ये क्वेश्चन आपके सामने 5 है। इन 5 क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर वाइज, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और नेकलेस, ये है। अब एक बार हम बैक चलेंगे और बैक चल के देखेंगे कि हम यहाँ से सर्च करेंगे एक बार, और सर्च करेंगे कौन सी बुक थी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब देखना, ये PDF कब की है, मार्च 1, 2025, लास्ट ईयर, जो एग्जाम से पहले मैंने जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाले थे उसकी है। इसको हम एक बार ओपन कर लेंगे, इसको, ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इसको एक बार रोटेट करेंगे, देखो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, डस्ट ऑफ स्नो। हम डायरेक्ट किसकी तरफ चलेंगे, टाइगर इन द जू, ये पोएम की क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो आपको टाइगर के बारे में पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से है। नेक्स्ट है, एशियन लाइन, यहाँ से आ जाएगा, वर्ड ऑफ पोजेशन मीन्स, मनी इज एक्सटर्नल। अच्छा, ये लास्ट वाली कल वाली PDF ओपन हो गई यहाँ पर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कंप्लीट। इसको वापस से एक बार ओपन करेंगे, हाँ अब ये ओपन हुई है। अब इसको देखो, फर्स्ट था ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज मिसिज पम्फ्रे वरीड अबाउट रिकी, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, द थीप्स स्टोरी से पूछा गया था, व्हाट इज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का। थर्ड क्वेश्चन था मिडनाइट विजिटर से, हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से नहीं आया था, ये क्वेश्चन ऑप्शन में आया था, MCQs में है, व्हाट डज हॉरेंस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक कलेक्ट करने का शौक था, ये यहाँ से आ जाएगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये रहा क्वेश्चन, वाई ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन, सेम क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर का दिया हुआ है, और ये 100% मैंने ये भी बताया था कि ये हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इससे यहाँ से नहीं था। नेकलेस ये रहा चैप्टर, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन मैडम लोसेल इज, वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, सेम क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने लाइव प्रूफ है, वो आप इसको चेक कर सकते हैं वापस से बैक वीडियो में जाके, जो कि 1 साल पहले का, कब का था ये, 25 मार्च, 1 मार्च था या 25 मार्च था, तो ये मार्च का वीडियो है, आप एक बार ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। और इस टाइम, इस एग्जाम से पहले भी जो मैंने आपको पेपर दिए थे वहाँ से भी आप मैच कर लेंगे, आपके सामने लाइव प्रूफ है, अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे MCQs के बारे में, जो हमारा टॉपिक बच गया था, ये था कब का, 1 मार्च का था, ठीक है। अब देखना, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ तक पहुँच गए थे, MCQs तक आ गए थे। हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल है, रामलाल की कितनी डॉटर्स थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डॉटर्स थी। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल का कमांडर इन चीफ कौन है, थिंक टैंक। नेक्स्ट है, रिचार्ड एब्राइट वॉज एनकरेज्ड टू बिकम ए साइंटिस्ट बाई, साइंटिस्ट बनने के लिए एनकरेज किसके द्वारा किया गया था, उसकी मदर के द्वारा। होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करना पसंद था उसको, एक्सपेंसिव बुक्स। हु वाज मिस्टर हैरियट, हैरियट कौन थे, तो हैरियट थे डॉक्टर साहब जो ट्रिकी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा वेटनरी सर्जन। तो ये था हमारा पेपर, आप अपने मार्क्स एक बार बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 80 है वो कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।